किया कैरेंस 2022 में लॉन्च होने के बाद से ही एक काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रही है। कंपनी ने इसके सक्सेस को देखते हुए 2025 की शुरुआत में कैरेंस क्लेविस इंट्रोड्यूस की, जो कि कैरेंस नेमप्लेट का एक ज़्यादा प्रीमियम वर्जन है। अब तक किया ने इंडिया में EV6 और EV9 जैसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए हैं, लेकिन ये सब हाई एंड सेगमेंट में आते हैं। लेकिन अब कैरेंस क्लेविस EV के साथ किया मास मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपना पहला कदम रख रही है। कैरेंस क्लेविस EV किया की पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार है, जिसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर वाले प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और अगर बात हो रही है मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया की, तो अपने देसी ब्रांड टाटा को कोई कैसे बोल सकता है, जिसने रिसेंटली इंडिया में अपनी फर्स्ट एवर 4x4 हैरियर EV को लॉन्च करके मार्केट में तहलका मचा दिया है। लेट मी क्लियर यू, क्लेविस EV हैरियर EV का डायरेक्ट राइवल नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे कि क्लेविस EV बेटर है या हैरियर EV, क्योंकि जब बात कंपैरिजन की आती है तो सारे एक्सपेक्ट पर फोकस किया जाता है, ना कि सिर्फ परफॉर्मेंस और बैटरी साइज पर। क्लेविस EV का टॉप एंड वेरिएंट 25 लाख के अंदर मिलता है, इसलिए हमने कंपैरिजन को जस्टिफाइड रखने के लिए हैरियर EV का फियरलेस प्लस वेरिएंट कंसिडर किया है, जिसके 65 kWh वेरिएंट की प्राइसिंग 24.48 लाख और 75 kWh वेरिएंट की प्राइसिंग 24.99 लाख रखी गई है। तो चलिए इन दोनों EVs को कंपेयर करके देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी EV आपको एक्चुअल वैल्यू निकाल कर देने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली टॉक अबाउट डायमेंशन। क्लेविस EV की लेंथ 4550 mm की मिलती है। हैरियर EV की लेंथ 4607 mm की मिल जाती है। क्लेविस EV की विड्थ 1800 mm की मिलती है। हैरियर EV की विड्थ 2132 mm की मिल जाती है। क्लेविस EV की हाइट 1730 mm की मिलती है। हैरियर EV की हाइट 1740 mm की मिल जाती है। क्लेविस EV का व्हील बेस 2780 mm का मिलेगा। हैरियर EV का व्हील बेस 2741 mm का मिल जाता है। क्लेविस EV का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का मिलेगा, जबकि हैरियर EV का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिल जाता है। क्लेविस EV का बूट स्पेस 216 लीटर का मिलेगा। हैरियर EV का बूट स्पेस 502 लीटर का मिल जाता है। क्लेविस EV का फ्रंट स्टोरेज 25 लीटर का मिलेगा। हैरियर EV का फ्रंट स्टोरेज 67 लीटर का मिलेगा, जो कि 75 kWh वेरिएंट वाला है, और 35 लीटर का फ्रंट स्टोरेज आपको 65 kWh वेरिएंट में मिलता है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो क्लेविस EV अपने 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है और हैरियर EV अपनी 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। डायमेंशन वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो हैरियर EV ओवरऑल ज़्यादा बड़ी और स्पेशियस EV लगती है। हैरियर EV की लेंथ, विड्थ, हाइट और बूट स्पेस क्लेविस EV से काफ़ी ज़्यादा है, जो इसे रोड प्रेजेंस और लगेज कैपेसिटी दोनों में बेहतर बनाता है। फ्रंट स्पेस भी हैरियर में काफ़ी बढ़िया है, जो क्लेविस के 25 लीटर से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन क्लेविस EV का व्हील बेस हैरियर से थोड़ा ज़्यादा है, जिसका मतलब ज़्यादा लेगरूम मिल सकता है, और ये 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है, जो बड़े परिवार के लिए एक प्लस पॉइंट है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में सिमिलर है, तो अगर आपको एक बड़ी और प्रीमियम फील वाली 5 सीटर EV चाहिए तो हैरियर EV बेहतर है। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और 7 सीटर प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो क्लेविस EV ज़्यादा सुटेबल होगी। बैटरी और रेंज की बात कर लेते हैं। क्लेविस EV में आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 42 kWh वेरिएंट, जो कि 404 किलोमीटर तक की क्लैम रेंज निकाल के देगा। सेकेंड वन इज 51.4 kWh, जो कि आपको 490 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे सकता है। हैरियर EV की बात करें तो इसका भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है। फर्स्ट वन इज 65 kWh वेरिएंट, जो कि 538 किलोमीटर की क्लैम रेंज निकाल के देता है। सेकेंड वन इज 75 kWh वेरिएंट, जो कि 627 किलोमीटर की रेंज निकाल के देता है। बैटरी और रेंज के मामले में हैरियर EV क्लियरली लीड करती है। हैरियर EV 2 बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है, वही क्लेविस EV में भी 2 ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन क्लेविस EV के दोनों वेरिएंट्स की रेंज हैरियर से काफ़ी कम है। इसका मतलब है कि हैरियर EV ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए सुटेबल है और बीच बीच में चार्जिंग की नीड भी कम पड़ेगी। तो बैटरी साइज, एफिशिएंसी और रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हैरियर EV ज़्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल ऑप्शन है, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो फ्रिक्वेंट हाईवे ट्रैवल या लंबी जर्नीज प्लान करते हैं। पावर ट्रेन्स की बात कर लेते हैं। क्लेविस EV का 45 kWh वेरिएंट आपको 133 bhp और 255 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको सिंगल मोटर मिल जाती है और फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है। सेकेंड वन इज 51.4 kWh, जो कि 169 bhp का पावर और 255 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको सिंगल मोटर मिलती है, साथ में फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलता है। हैरियर EV का 65 kWh और 75 kWh वेरिएंट
235 bhp का पावर और 315 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको सिंगल मोटर मिलती है, लेकिन यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव मिलती है। पावर ट्रेन के हिसाब से हैरर ईवी क्लेविस ईवी के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड दिखती है। तो ओवरऑल अगर आपको ज़्यादा पावर, बेटर टॉर्क और इंगेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो हैरर ईवी पावर ट्रेन के मामले में क्लियरली सुपीरियर है। क्लेविस ईवी मॉडरेट परफॉर्मेंस के साथ सिटी यूसेज और एफिशिएंसी फोकस्ड बायर्स के लिए बेटर फिट है। चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं। क्लेविस ईवी का 42 kWh वाला बैटरी पैक 11 किलोवाट एसी चार्जर के साथ में 4 घंटे में 10 to 100% चार्ज होता है और 100 किलोवाट डीसी चार्जर से 39 मिनट्स में 10 to 80% तक चार्ज हो जाता है। वही 51.4 kWh बैटरी पैक 11 किलोवाट एसी चार्जर से 4 आवर 45 मिनट्स में 10 to 100% चार्ज होता है और 100 किलोवाट डीसी चार्जर से 39 मिनट्स में 10 to 80% तक चार्ज हो जाता है। हैरर ईवी की बात करें तो इसका 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक 7.2 kWh एसी चार्जर से 10.7 आवर्स में 10 to 100% चार्ज होता है और 120 किलोवाट डीसी चार्जर से 25 मिनट्स में 20 to 80% तक चार्ज हो जाता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज अगर हम लोग किया क्लेविस कीवी की डिज़ाइन की बात करें तो ये एसयूवी इंस्पायर्ड कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, अर्बन स्टाइलिंग और फ्यूचरिस्टिक टचेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसका बॉक्सी सैल्यूट कैरेंस एमपीवी से इंस्पायर्ड है, लेकिन क्लेविस में आपको मिलता है ज़्यादा मस्कुलर स्टांस, चंकी बॉडी क्लैडिंग और अपराइट प्रोपोर्शंस, जो इसे एसयूवी लाइक रोड प्रेजेंस देते हैं। ओवरऑल इसका डिज़ाइन बोल्ड, यूथफुल और इको मॉडर्न बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। वही टाटा हैरर ईवी का डिज़ाइन एक बोल्ड, फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम एसयूवी का इंप्रेशन देता है, जो ट्रेडिशनल हैरर से काफ़ी मॉडर्न लगता है। ओवरऑल इसका डिज़ाइन एक रगेड यट हाई टेक इलेक्ट्रिक एसयूवी के लुक को परफेक्टली कैप्चर करता है। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज आपको क्या पसंद आता है ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और इसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में आपको एलईडी हेडलाइट्स, कनेक्टिंग एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, पावर्ड एंड फोल्डिंग ओआरवीएम्स, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर एंड डिफोगर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पेनोरामिक सनरूफ, एलईडी फॉग लाइट्स, रूफ रेल्स, इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग और रियर स्पॉइलर कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। हैरर ईवी में 19 इंच के एरो अलाई व्हील्स मिलते हैं। क्लेविस ईवी में 17 इंच के एरो अलाई व्हील्स दिए जा रहे हैं। क्लेविस ईवी में एक्टिव एयर फ्लैप्स दिए जाते हैं, जबकि हैरर ईवी में ये फीचर नहीं मिलेगा। क्लेविस ईवी एक एमपीवी स्टाइल्ड ईवी है, जबकि हैरर ईवी एसयूवी स्टाइल्ड ईवी है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों ईवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही ईवीज का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन फिलोसफी को फॉलो करता है, लेकिन इनमें पर्सनली मुझे हैरर ईवी के इंटीरियर ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, ऑटो डिमिंग IRVM, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, पैडल शिफ्टर्स, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 360-degree व्यू कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, लेदरेट अपहोल्स्टरी, वायरलेस चार्जिंग, ड्राइव मोड्स, एम्बिएंट लाइटिंग, 12.2 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम, V12 कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। क्लेविस ईवी में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, जबकि हैरर ईवी में नॉर्मल क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है। क्लेविस ईवी में आपको 12.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि हैरर ईवी में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। हैरियर ईवी में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि क्लेविस ईवी में आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है। हैरियर ईवी में 6 वे पावर ड्राइवर सीट्स विद मेमोरी फंक्शन मिलती है, साथ में 4 वे पावर को ड्राइवर सीट्स मिलती है, जबकि क्लेविस ईवी में सिर्फ 4 वे पावर ड्राइवर सीट्स ही दी जा रही है। हैरियर ईवी में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील दी जाती है, क्लेविस ईवी में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। हैरियर ईवी में 10 स्पीकर्स JBL साउंड सिस्टम दिया जा रहा है। क्लेविस ईवी में आपको 8 स्पीकर्स बोस साउंड सिस्टम दिया जाता है। हैरियर ईवी में टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, जबकि क्लेविस ईवी में फीचर नहीं मिलेगा। क्लेविस ईवी में 4 रो पैसेंजर सीट स्लाइडिंग लीवर दिया जाता है, हैरियर ईवी में फीचर नहीं मिलता। हैरियर ईवी में रियर विंडो सनसेट्स दिए जाते हैं, जबकि क्लेविस ईवी में ये फीचर नहीं मिलेगा। क्लेविस ईवी में सेकेंड रो स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग फंक्शन दिया जाता है, हैरियर ईवी में फीचर नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में ड्राइवर ड्रॉसीनेस डिटेक्शन सिस्टम दिया जाता है, क्लेविस ईवी में फीचर नहीं मिलेगा।
इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, कैरेंस क्लेविस ईवी की सेफ्टी रेटिंग अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का ग्लोबल एनकेप या भारत एनकेप क्रैश टेस्ट अब तक पब्लिकली कंडक्ट नहीं हुआ। किया जनरली अपनी कार्स में सेफ्टी फीचर्स अच्छे लेवल पर देती है, और क्लेविस ईवी भी प्लेटफॉर्म वाइज कैरेंस एमपीवी पर बेस्ड है, जिसे ग्लोबल एनकेप से 3 स्टार एडल्ट ऑक्यूपेंट और 3 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंट रेटिंग मिली थी। लेकिन जब तक ऑफिशियल क्रैश टेस्ट रिजल्ट नहीं आते, तब तक इसका एग्जैक्ट सेफ्टी रेटिंग बताना मुश्किल है। वही रिसेंटली हेरर ईवी को बी एनकेप ने टेस्ट किया है और इसे दिए हैं पूरे 5 स्टार्स। सो बिल्ड क्वालिटी वाइज आप हेरर ईवी को लेके बेफिक्र रहो। एनीवे, एडास वाला एडवांस्ड सेफ्टी कन्वीनियंस आपको क्लेविस ईवी दे पाएगी, बिकॉज क्लेविस ईवी के टॉप वेरिएंट वाली प्राइस ब्रैकेट में हेरर ईवी का जो वेरिएंट अवेलेबल है उसमें ये फीचर नहीं है। लेकिन 7 एयरबैग्स आपको डेफिनेटली हेरर ईवी के साथ मिलते हैं। क्लेविस ईवी अपने 6 एयरबैग्स के साथ ही आती है। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक एबीएस विद ईबीडी, ईएससी, आसोफिक्स, टीपीएमएस, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, एवीएएस वगैरह आपको दोनों ईवीज देती है। लेकिन हिल डिसेंट कंट्रोल सिर्फ हेरर ईवी में मिलता है, क्लेविस ईवी में नहीं। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट वाइज देखा जाए तो दोनों ईवीज अपने अपने सेगमेंट और बायर नीड्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस, बेटर बिल्ड क्वालिटी, सुपीरियर रेंज, रिचर इंटीरियर एक्सपीरियंस और प्रूवन सेफ्टी चाहिए, तो हेरर ईवी ओवरऑल ज़्यादा वैल्यू ऑफर करती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हाईवे ट्रैवल, रगेड स्टाइलिंग और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी प्रीफर करते हैं। वही क्लेविस ईवी उन बायर्स के लिए बेटर चॉइस बन सकती है जो अर्बन फोकस्ड ड्राइविंग करते हैं, 7 सीटर प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा टैक्स हैवी फीचर्स जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की डिमांड रखते हैं, और एक स्टाइलिश प्रीमियम लुकिंग इलेक्ट्रिक कार 25 लाख के अंदर लेना चाहते हैं। दोनों कार्स हाई स्पेक फीचर्स के साथ आती है, लेकिन हेरर ईवी एक ज़्यादा वेल राउंडेड, परफॉर्मेंस हेवी और सेफ्टी अश्योर्ड पैकेज साबित होती है, जबकि क्लेविस ईवी वैल्यू फॉर मनी, फ्लेक्सिबल सीटिंग और डेली यूजेबिलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। फाइनल डिसीजन आपकी प्रायोरिटी, परफॉर्मेंस या प्रैक्टिकलिटी पर डिपेंड करेगा। वैसे आप लोग अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।